क्या तुम्हें भी एडिटिंग सीखनी है लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ? तो बस यही परफेक्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे बेसिक से प्रो लेवल एडिटिंग तक स्टेप बाय स्टेप। चाहे तुम यूज करते हो काइन मास्टर, कैपकट, एलाइट मोशन, या तुम हो मोबाइल एडिटर या पीसी यूजर, ये वीडियो हर एडिटर के लिए है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कुछ कोर एडिटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, लाइक कलर सिलेक्शन, सीन्स में डेप्थ लाने के लिए, ग्राफ्स एंड की फ्रेम्स, एनिमेशंस को स्मूथ बनाने के लिए, 3D कैमरा फॉर सेटअप ऑफ 3D सीन, नल एंड पेरेंटिंग स्मार्ट एनिमेशंस के लिए, एंकर पॉइंट्स एंड कैसे एक सीन से दूसरे सीन के बीच में स्मूथली ट्रांजिशन दी जाती है। इन सब चीजों को सीखने के बाद हम इन्हीं टूल्स का यूज करके बनाएंगे कुछ एक्चुअल एडिट, जैसे कि मोशन ग्राफिक्स, ट्रेंडिंग इफेक्ट्स and 3D scenes. So let's start with aesthetics to turn your boring backgrounds into magical backgrounds. So सबसे पहले बात करते हैं कलर्स की। एक अच्छे सीन को क्रिएट करने के लिए राइट कलर्स को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए यूज करो कलर व्हील का टिप। हमेशा अपोजिट कलर्स पिक करो। ये कलर्स अपोजिट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं जो बैकग्राउंड को आई कैचिंग बनाते हैं। और वंस तुम कलर्स पिक करना सीख जाओ, सेम उन्हीं का ग्रेडियंट वर्जन यूज करो बैकग्राउंड, लाइट्स या ओवरलेज में। इससे पूरा सीन एस्थेटिक लगेगा। अब सीखते हैं मूवमेंट क्रिएट करना। यही काम करते हैं की फ्रेम्स। ये बेसिकली एडिटिंग के मोशंस को कंट्रोल करते हैं। तुम जब भी किसी क्लिप को मूव करते हो, जूम करते हो, फेड इन फेड आउट करते हो, वो सब की फ्रेम्स की हेल्प से ही होता है। सिंपल एग्जांपल लो, एज्यूम इट कि तुम्हें एक कार को स्क्रीन के लेफ्ट साइड से राइट साइड तक मूव करना है, तो तुम्हें एक की फ्रेम यहाँ पे सेट कर देना है एंड एक यहाँ पे, तो सिंपली एक ऐसा एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। की फ्रेम से तुम कोई भी मोशन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उस मोशन को स्मूथ और नेचुरल बनाने के लिए तुम्हें यूज करने पड़ेंगे ग्राफ। हर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ये ग्राफ्स मिलते हैं और इनका काम होता है मोशन की स्पीड और फ्लो को कंट्रोल करना। जैसे ही तुम ग्राफ एडिटर ओपन करोगे, तुम्हें कुछ इस तरह के कर्व्स दिखाई देंगे। अब तुम कुछ ग्राफ्स को देखो और उनसे होने वाली कुछ डिफरेंट मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करो। और जब तुम मोशन पे कंट्रोल लाना स्टार्ट करते हो, तो दो टूल्स और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंकर पॉइंट और नल लेयर। एंकर पॉइंट बेसिकली डिसाइड करता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट किस पॉइंट से रोटेट या स्केल होगा। बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में होता है, लेकिन तुम इसे मूव करके अपने एनिमेशन का कंट्रोल चेंज कर सकते हो। जैसे कि तुम एंकर पॉइंट को यहाँ पे रखोगे तो तुम्हारी शेप यहाँ से मूव करेगी, लेकिन अगर तुम इसको यहाँ पे रखोगे तो वो यहाँ से मूव करेगी। एंड अब नल लेयर, तो ये एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट होता है जो तुम्हारे मल्टीपल लेयर्स को एक साथ कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सोचो तुम्हारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और तुम्हें सबको एक ही डायरेक्शन में मूव करना है, तो सबको तुम एक नल लेयर से कनेक्ट कर दोगे और अब सिर्फ एक ही लेयर से सारा कुछ मूव हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टूल्स की, जैसे इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस और 3D कैमरा। ये सब भी पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस सब समझ में आएगी जब हम एक्चुअल सीन्स बनाएंगे या एडिट करेंगे। तो उससे पहले सीखते हैं ये बनाना। सबसे पहले तुम्हें ओपन कर लेना है कोई सा भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल मैं कैपकट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम्हें एक बैकग्राउंड और साथ में एक पीएनजी इमेज को ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से इसे पिक करके यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। फिर तुम्हें इसे अपने टाइमलाइन के हिसाब से सेट कर लेना है, जितनी सेकंड की तुम्हें वीडियो चाहिए। फिर मैं इसमें एनिमेशन डालूंगा कि नीचे से ऊपर आए एंड थोड़ा सा विगल करें। उसके लिए तुम्हें इस पीएनजी के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को यहाँ पे ऐड कर लेना है एंड दूसरे को बस थोड़ा सा इसके आगे। फिर फर्स्ट वाले की फ्रेम से अपनी इमेज को नीचे पुश कर देना है। इससे तुम्हारी एक एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी, लेकिन तुम देखोगे तो ये इतनी स्मूथ नहीं है। उसके लिए तुम्हें एक ग्राफ यूज़ करना है। तो यहाँ से बहुत सारे ग्राफ तुम्हें मिल जाएंगे कैपकट में डिफ़ॉल्ट, पर मैं यहाँ पे एक डाल दूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक क्यूबिक आउट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो तुम देखोगे ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया। तुम्हें जिस हिसाब से एनिमेशन चाहिए तुम वैसा ग्राफ सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने पहले भी ग्राफ के बारे में बताया। मुझे इसमें करेक्टर बाउंस एनिमेशन भी बनानी है, जिसमें विगल बोल रहा था, तो एक की फ्रेम उसके लिए लास्ट में। एंड ये जो एक की फ्रेम है, इससे थोड़ा सा अपनी इमेज को आगे ऊपर नीचे जहाँ भी तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। एंड उसमें फिर एक बाउंस इफेक्ट को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा, बाउंस 3। तो तुम देखो तो ये कितना अच्छे से मूव कर रहा है। और ऐसे ही तुम करेक्टर एनिमेशन बना सकते हो। ये मूविंग हेड एनिमेशन क्रिएट करना सबसे ज़्यादा सिंपल है एंड तुम इससे किसी भी स्टैटिक इमेज को लाइफ दे सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें एक पीएनजी ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने ही करेक्टर का एक पीएनजी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। देन स्क्रीन के हिसाब से उसकी पोजीशन को सेट कर लेना है जितनी भी तुम्हें रखनी है। इसमें तुम्हें सिर्फ एक इफेक्ट ऐड करना है, जिससे ये तुम्हारी एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी। तो इफेक्ट्स में जाके वहाँ पे बेंड एनिमेशन सर्च करनी है। तो तुम जैसे ही बेंड इफेक्ट को ओपन करोगे, तुम्हारा एक कंट्रोल पैलेट ओपन हो जाएगा। तो इसमें तुम्हें बहुत सी सेटिंग्स मिल जाएंगी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, बट तुम जैसे सोचो ये वैसा नहीं है। अगर तुम बॉटम सिलेक्ट करोगे तो टॉप से टिल्ट होगा, टॉप करोगे तो बॉटम से, लेफ्ट करोगे तो राइट से, राइट करोगे तो लेफ्ट, बिल्कुल अपोजिट। तो मैं तुम्हें इसे क्रिएट करना बताता हूँ। तो उसके लिए तुम्हें इसमें दो की फ्रेम्स ऐड करने हैं, एक स्टार्टिंग में एक एंडिंग में।
एंड फिर तुम्हें फर्स्ट की फ्रेम में आके एंगल की वैल्यू को चेंज करना है, तो कुछ ऐसा कर लेना है। एंड दूसरे वाले की फ्रेम में जाके अपोजिट कर देना है बिल्कुल। बट तुम देखोगे तो ये पूरी बॉडी ही मूव कर रही है, हेड टिल्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक सेटिंग है। तुम्हें फिर से इफेक्ट्स पैनल को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे तुम्हें दिखेगा स्टार्ट, तो इसकी वैल्यू को 30 to 40% रख लेना है। एंड सेम फिर तुम्हें एक की फ्रेम यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐड करना है एंड एंगल की वैल्यू को आगे कर लेना है। एंड जो तुम दूसरा की फ्रेम ऐड करोगे वहाँ पे एंगल की वैल्यू को उसके एग्जैक्ट अपोजिट में कर लेना है, जैसे मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ। तुम्हें इसके एंडिंग में एक और की फ्रेम ऐड कर देना है, लाइक मैं यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करके इसको अपोजिट में कर देता हूँ, तो नाउ योर एनिमेशन इज रेडी। तो इसके लिए फिर से लाइट मोशन में आ जाना है एंड यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेयर को ऐड कर लेना है। इसमें मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल एक साइड जो भी मुझे कलर चाहिए, तो मैं यहाँ से कुछ ब्लू कर लेता हूँ चूज़, एंड एक साइड पे थोड़ा सा ब्लैक। फिर इसको थोड़ा सा इस हिसाब से सेट कर लूँगा ताकि बिल्कुल ये ऐसा दिखे। फिर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल शेप को ऐड कर लूँगा वेव एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। एंड उसके साइज़ को तुम्हें इस तरह से सेट कर देना है। इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके मैं बिल्कुल इसको स्क्रीन के यहाँ पे नीचे की तरफ सेट कर दूँगा, एग्जैक्ट ऐसे ही। लेकिन इसका कलर भी मुझे बैकग्राउंड और एनिमेशन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें भी मैं ग्रेडियंट ही चूज़ करता हूँ एंड कुछ इस टाइप से कलर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगे। ये कलर्स को थोड़ा सा चेंज कर लूँगा मैं, जैसा भी तुम्हें अच्छा लगेगा वेव। तुम उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, हाँ ये अब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर इसमें एक इफ़ेक्ट डाल दूंगा वेव रैप करके। तो वेव रैप में जाके तुम्हें यहाँ से वाटर रिपल को सिलेक्ट कर लेना है। अब तुम देखो तो वो इस टाइप से आ रहा है, बट वेव तो ऐसे नहीं होती है। तो इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा दूंगा। तुम देखो तो ये अब वेव की फॉर्म में बनने लग गया है। फिर इसी लेयर को तुम्हें सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से जाके डुप्लीकेट कर देना है। अब तुम देखो तो दो एग्जैक्ट शेप ऐड हो चुकी हैं एंड दूसरी जो शेप थी उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके उसको इससे पीछे कर लेना है। अभी तुम्हें उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसका भी कलर चेंज कर लूँगा। तो इसके कलर में जाके भी मैं इसमें ग्रेडियंट दूंगा ताकि ये दोनों डिफरेंशिएट कर पाए हम। तो यहाँ से कुछ ऐसे कलर्स को सिलेक्ट कर लूँगा मैं जहाँ से इससे डिफरेंशिएट हो जाएं। अब मुझे ये वाले कलर्स थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, तो मैं ब्लू को इस साइड रख लूँगा एंड इस साइड डार्क ब्लू को रख लूँगा। फिर मैं ग्रेडियंट में जाके तुम्हें इन पॉइंट्स की हेल्प से एग्जैक्ट कुछ इस टाइप से कलर सिलेक्ट करके कुछ ऐसा क्रिएट कर लेना है। फिर मुझे ये वाली तो जो भी सेंटर वाली शेप है इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है ताकि ये अच्छे से दिखें। अब तुम देखोगे तो मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, ये दोनों वेव्स कुछ ऐसे दिख रही हैं। पर थोड़ा तो अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ से शेप्स को सिलेक्ट करके इसमें एक स्ट्रोक दे दूंगा वाइट कलर का। एंड दोनों लेयर्स में तुम्हें सेम वही कर लेना है, स्ट्रोक दे देना है वाइट कलर का। अब तुम देखो तो ये एस्थेटिकली थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। तो अब इसे एनिमेट करते हैं। तो एनिमेट के लिए उस वाले इफेक्ट में आके इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज कर लेना है ताकि बाहर वाली लेयर थोड़ी ज़्यादा मूव करें और अंदर वाली थोड़ी अलग। तो ये एक वेव लगेगी बिल्कुल एग्जैक्ट। एंड वैसे ही इसमें मुझे कुछ और इफेक्ट भी डालने पड़ेंगे ताकि देखने में थोड़ा रियल वेव लगे। तो उसके लिए मैं इस शेप्स में जाके इफ़ेक्ट्स में जाके इसमें ग्लो फिल्टर को ऐड कर लूँगा। एंड उसकी वैल्यूज़ को तुम देख सकते हो, इस हिसाब से सेम भी रख सकते हो या फिर जितना तुम्हें सही लगे तुम उतना रख सकते हो। तो अब तुम देखो तो सेम यही इफेक्ट को कॉपी पेस्ट करके दूसरी वेब में भी पेस्ट कर दूंगा, तो ये अब ऐसे दिख रहा है। तो अब बारी है इनको एनिमेट करने की, तो दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से मैं दोनों को मर्ज कर लूँगा। फिर इसको एनिमेट करने के लिए अब मुझे की फ्रेम्स ऐड करने पड़ेंगे, तो एक पोजीशन वाला की फ्रेम यहाँ पे एंड एक जितने में तुम्हें ऊपर लाना है एक वहाँ पे ऐड कर लेना है। फिर फर्स्ट वाले की फ्रेम में आके इस पूरी शेप को नीचे की ओर ड्रैग कर लेना है एग्जैक्ट ऐसे ही। फिर बॉक्स को भी ऐड करना है, तो उसके लिए एक और शेप को ले लेना है यहाँ पे रेक्टेंगल वाली, एंड उसको एग्जैक्ट यहीं पे नीचे प्लेस कर लेना है ताकि वो वेव के साथ ऊपर की ओर ग्रो करें ऐसे। लेकिन सेम वैसे भी हमें इसके कलर्स भी चेंज करने पड़ेंगे ताकि वो वेव के कलर से मैच करे एंड बैकग्राउंड के कलर से भी। तो ग्रेडियंट को सिलेक्ट करके सेकंड वाले ऑप्शन पे सेंटर से ग्रेडियंट करूँगा एंड कुछ एग्जैक्ट मैं ऐसे दो कलर्स को सिलेक्ट कर लूँगा ताकि देखने में मैच करे फ्रेम से। और इसमें थोड़ी सी डेप्थ डालने के लिए मुझे इसमें स्ट्रोक भी ऐड करने पड़ेगी, तो मैं स्ट्रोक ऐड कर लूँगा एंड उसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा ताकि वो एग्जैक्ट ऐसे दिखें।
एंड फिर सेम उसमें भी मुझे इफेक्ट डालना है, तो ग्लो वाला जो कॉपी कर रहा था उसे यहीं से पेस्ट कर दूंगा और अब तुम देखो तो ग्लो ऐसे दिखेगा। यहाँ पे मैंने बॉक्स के थोड़े से कलर को चेंज कर लिया था, तुम भी अपने हिसाब से कर लेना। एंड अब तुम्हें यहाँ पे भी की फ्रेम्स ऐड करने हैं, बट इस बार की फ्रेम तुम्हें डालने हैं इसकी शेप में जाके। तो एडिट शेप में जाके एक की फ्रेम यहाँ पे एंड एक तुम्हें स्टार्टिंग में दे देना है। फिर सेकंड वाले की फ्रेम पे क्लिक करके वाई एक्सिस को चूज करके उसको थोड़ा सा यहाँ एग्जैक्ट ऐसे कर लेना है। अब तुम देखोगे तो ये ऐसे आ रहा है, बट ये अभी भी उतना अच्छा देखने में नहीं लग रहा है, तो हमें थोड़ी सी वैल्यूज़ को और चेंज करना पड़ेगा। तुम शेप की या फिर वेव की थोड़ी से थोड़ी पोजीशन को चेंज करके इसको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा बना सकते हो। तो थोड़ा बहुत चेंज करो और तुम्हारी एनिमेशन रेडी। सो नंबर एनिमेशन को बनाने के लिए एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड सबसे पहले जो भी ले लेना है तुम्हें, एंड एक टेक्स्ट लेयर लेनी है जिसमें तुम्हें टेक्स्ट इस टाइप से लिख देना है। तो लिखने के बाद अपने हिसाब से उसके स्टाइल को भी तुम चेंज कर लेना, फॉन्ट साइज़ कलर जैसा भी तुम्हें चाहिए तुम उस हिसाब से रख सकते हो। ऐड होने के बाद मैं इसे स्क्रीन के सेंटर में रख लूँगा, लाइक इस टाइप से। फिर तुम्हें इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है इन नंबर्स को। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर लेता हूँ क्योंकि मुझे 2002 से स्टार्ट चाहिए ये एनिमेशन। एंड फिर तुम्हें एक और लेयर लेके उसके ऊपर रेक्टेंगल को ऐड करके उसको कुछ इस टाइप से सेट कर लेना है। एंड उस पर मैं इफ़ेक्ट डाल देना है गॉसियन ब्लर करके। एंड उसकी वैल्यूज़ को तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं इतनी कर लेता हूँ। फिर तुम्हें यहाँ से नंबर और रेक्टेंगल वाली लेयर को सिलेक्ट करना है एंड ऊपर तुम्हें तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे सेकंड वाले को टैप कर देना है। इससे एक मास्क क्रिएट हो जाएगा, बट नंबर्स में एनिमेशंस भी देनी है तो उसके लिए एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एंड एक की फ्रेम यहाँ पे सेंटर जैसे में दे देना है तुम्हें। एंड फिर इसको ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेना है जहाँ पे तुम्हें नंबर रोकना है, एंड फिर वो तुम्हारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब तुम देखोगे प्ले करके तो ये नंबर एनिमेशन रेडी हो चुकी है, बट ये उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा ही फास्ट हो गई है। तो उसके लिए नंबर वाली लेयर में आना है एंड इस वाले की फ्रेम को यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे पुश कर देना है। अब फिर से वही मास्क करके अब तुम देखो। तो इसके लिए मैं लाइट मोशन में आ जाऊंगा एंड यहाँ पे एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूँगा, एक साइड रेड एंड एक साइड ब्लैक करके इसको इस हिसाब से सेट कर लूँगा ताकि देखने में थोड़ा सा एस्थेटिक लगे। अब तुम्हें एक यहाँ पे रेक्टेंगल शेप को ऐड करना है एंड इसको इस हिसाब से सेट कर लेना है। एंड फिर तुम्हें उसका भी कलर चेंज कर लेना है बैकग्राउंड पे जो भी तुम्हें अच्छा लगेगा उस हिसाब से। तो रेड के ऊपर येलो अच्छा लगता है तो मैं यहाँ से येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए इसमें एक इफेक्ट ऐड कर दूंगा ग्लो, एंड यहाँ पे जाके सॉफ्ट ग्लो को सिलेक्ट करके ड्रीम ग्लो ऐड कर दूंगा। तो इसमें तुम्हें रिसेट टू डिफ़ॉल्ट्स कर लेना है क्योंकि कुछ की फ्रेम्स पहले से लगे होते हैं। तो इसको तुम्हें देख लेना है अपने हिसाब से, जितना ग्लो तुम्हें अच्छा लगे उस हिसाब से सेट कर लो। जैसे मैं यहाँ पे आउटर ग्लो में जाके यहाँ से इतना सेट कर लेता हूँ एंड ये उतना अब अच्छा दिखने लग गया है। थोड़ा सा इसको डिफ्यूज़न को भी आगे पीछे करके तुम देख सकते हो कितने परफेक्टली ग्लो कर रहा है। एंड फिर यहाँ पे आके इसी लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके तीन की फ्रेम्स दे देने हैं, पोजीशन का, रोटेशन का एंड स्केलिंग का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे तीन की फ्रेम्स दे देता हूँ एंड इतना करने के बाद मुझे इसी लेयर में थोड़ा सा आगे आना है जहाँ तक मुझे इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम मैं तीन की फ्रेम्स को ऐड कर लूँगा, एक पोजीशन का, एक स्केल का एंड रोटेशन का। एंड फिर इस फर्स्ट वाले की फ्रेम पे तुम्हें आ जाना है एंड यहाँ से तुम्हें रोटेशन वाले पे जाके इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देना है। तुम इसकी 10 वैल्यू डाल देता हूँ मैं, या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, हाँ इतना परफेक्ट लग रहा है तो इस हिसाब से इसको यहाँ सेट कर लूँगा। स्केलिंग में आके भी इसे छोटा कर देना है एंड इसकी पोजीशन को भी थोड़ा सा नीचे कर लेना है ताकि ये एनिमेशन ऐसे लगे, बिल्कुल ऐसे। अब ये एनिमेशन इस टाइप से आ तो गया लेकिन ये उतना ज़्यादा स्मूथ भी नहीं लग रहा है। सो उसके लिए ग्राफ्स का यूज़ करते हैं एंड ऐसा कुछ ग्राफ मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। एंड फिर मैं इसे कॉपी कर लूँगा क्योंकि मुझे बाकी रोटेशन एंड स्केलिंग में भी सेम ग्राफ को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जाके रोटेशन में जाके इसी सेम इसको पेस्ट कर दूँगा एंड स्केलिंग में जाके भी सेम यहाँ पे चूज़ करके इसको पेस्ट कर दूँगा। अब तुम इसको प्ले होते देखो तो ये कितना बढ़िया सा प्ले लग रहा है। अब इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट भी लिखना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्टार्टिंग में आ जाऊँगा जहाँ से मुझे टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लेयर को लेके इस पे हेलो सब्सक्राइब जो भी मैं लिख दूंगा अपने हिसाब से, कुछ भी लिख दो एंड फ़ॉन्ट सिलेक्ट करके
इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके एंड कलर मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा ब्लैक, क्योंकि येलो पे ब्लैक थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब इसको अपने हिसाब से स्केल कर लूँगा बिल्कुल सेंटर में। लेकिन मुझे इस टेक्स्ट में भी थोड़ी सी एनिमेशन चाहिए ताकि ये थोड़ा टाइप होके आए, तो ऐड इफेक्ट में जाके इसके लिए इस वाले इफेक्ट को चूज़ कर लूँगा टेक्स्ट प्रोग्रेस नाम से। अब मैं इसकी वैल्यूज़ में भी थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि यहाँ पे ये कर्सर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे नन कर दूंगा। एंड अब तुम देखोगे तो एक बार प्ले करके देखो इसे। लेकिन वेट, उससे पहले मैं इसमें एक और एनिमेशन डालता हूँ कि मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जो भी स्केलिंग थी उसको बिल्कुल ही यहाँ पे जाके छोटा कर दूंगा, ताकि ये ऐसा आए बिल्कुल। हाँ, नाउ योर इफेक्ट इज़ रेडी। तो अब हम सीखते हैं कि एक सीन से दूसरे सीन के बीच में स्मूथली ट्रांजिशन कैसे किया जाता है ताकि ओवरऑल तुम्हारी वीडियो प्रोफेशनल लगे। इसके लिए मैं इसी प्रोजेक्ट का यूज़ करके इसको ट्रांजिशन करूँगा एक सीन से दूसरे सीन के साथ। तो जहाँ पे भी तुम्हारी फ्रेम एंड हो रही हो, तुम्हें वहाँ पे एक नल लेयर को ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स में जाके ऐड कर लेना है। एंड जितने भी तुम्हारे सारे एलिमेंट्स हैं उन सबको तुम्हें नल लेयर के साथ कनेक्ट कर लेना है। एंड जैसे ही तुम्हारे सारे एलिमेंट्स नल लेयर के साथ कनेक्ट हो जाएं, तो बस तुम नल लेयर को मूव करोगे एंड सारे एलिमेंट्स एक साथ मूव करेंगे। तो बस मैं यहाँ पे एक और क्लिप को ऐड कर लेता हूँ, उसको इसके साथ ट्रांजिशन बना के दिखाता हूँ। बट पहले की फ्रेम्स ऐड कर लेते हैं। तो नल लेयर में जाके एक की फ्रेम यहाँ पे एंड एक स्टार्टिंग में डाल के तुम्हें यहाँ से इस लेयर को बिल्कुल लेफ्ट की ओर मूव कर देना है। इसको स्मूथली मूव करने के लिए मैं इसमें एक मोशन ग्राफ को ऐड करूँगा। तो की फ्रेम के सेंटर में जाके या कुछ ऐसा यहाँ पे मोशन ग्राफ बना लूँगा। अब जिसके साथ इसको ट्रांजिशन देना है तो मैं उसे ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ एंड स्क्रीन के हिसाब से इसे सेट कर लूँगा। तो बस इसमें भी की फ्रेम्स को ऐड करना है। तो इस वाली फ्रेम को बिल्कुल राइट साइड को ले जाना है। मैं इसके साथ यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ एंड की फ्रेम्स की हेल्प से बस इसको जितना जितना वो जाएगा उसके साथ साथ मूव करते जाऊँगा। तुम्हें भी एग्जैक्ट ऐसे ही करना है। नाउ हैव अ लुक। तो ये एक स्मूथली ट्रांजिशन बन चुकी है। तुम्हें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जिस भी साइड को चाहिए सेम स्टेप्स को फॉलो करो एंड तुम्हारी ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगी। तो लोगो शाइनिंग इफेक्ट के लिए तुम्हें एक बैकग्राउंड लेयर ले लेनी है। सेम मैं वही ग्रेडियंट यूज़ कर रहा हूँ। एंड गूगल का लोगो उठा लेते हैं यहाँ से। ऐसे एक लाइन शेप को ले लेना है एंड इसको कुछ इस टाइप से सेट कर लेना है। तुम्हें जो सा भी शाइन करना है उस हिसाब से तुम्हें कलर सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वाइट सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर तुम्हें इसमें एक इफ़ेक्ट ऐड कर लेना है, गॉसियन ब्लर। एंड उसकी वैल्यूज़ को कुछ इतना कर देना है। देन तुम्हें लाइन वाली शेप में आके यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड करने हैं, एक स्टार्टिंग में एंड एक वहाँ जितना तुम्हें शाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड उसको इस तरह से मूव कर लेता हूँ नीचे की साइड। तुम्हें जितना शाइन देना है उस हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना है, ताकि लाइक मैं इसको थोड़ा सा की फ्रेम को आगे दे के इसमें एक ग्राफ ऐड कर दूंगा। फिर तुम्हें यहाँ से गूगल वाली लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है एंड उसको बिल्कुल फ्रंट में प्लेस कर लेना है टॉप पे जाके। एंड फिर तुम्हें इस रेक्टेंगल एंड नई लेयर को कॉपी करना है एंड सेकंड वाले ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करके इसको मास्क कर लेना है। अब तुम देखो तो ये शाइन ऐड हो चुकी है। तो इसके लिए तुम्हें पहले एक सर्कल शेप को ऐड कर लेना है। फिर कलर एंड फिल में जाके फोर्थ ऑप्शन को चूज करके सिलेक्ट मीडिया करके अपना एक आइकन यहाँ पे ऐड कर लेना है, ताकि तुम्हारा आइकन किसी भी शेप में हो वो बिल्कुल सर्कल शेप में ऐड हो जाएगा। तो हम चाहते क्या हैं, ये लोगो नीचे से ऊपर को आए एंड लेफ्ट में जाके इसकी एक बार ओपन हो जाए। तो एग्जैक्ट यही एनिमेशन हम अभी क्रिएट करने वाले हैं। तो तुम्हें जितना भी साइज़ चाहिए तुम उतना कर सकते हो। मैं एग्जैक्ट ऐसे कर लेता हूँ एंड फिर तुम्हें एक की फ्रेम यहाँ पे एक यहाँ पे ऐड करना है। फिर फर्स्ट वाले की फ्रेम में जाके इस लोगो को नीचे की ओर ड्रैग कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आए। साथ में एक ग्राफ भी ऐड कर लेना है तुम्हें इस टाइप से, ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ एनिमेशन बने। और तुम्हें यहाँ से इफेक्ट्स को ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक मोशन ब्लर नाम से इफेक्ट को ऐड कर लूँगा, ताकि जो भी एनिमेशन हो वो बिल्कुल स्मूथ लगें देखने में और प्रोफेशनल लगें। नाउ लुक, ये एनिमेशन के इफ़ेक्ट कितने ज़्यादा बेटर हो चुके हैं पहले से। लेकिन मुझे यहाँ पे और की फ्रेम्स भी ऐड करने पड़ेंगे, ताकि यही लोगो लेफ़्ट की ओर भी ड्रैग हों। तो एक की फ्रेम मुझे यहाँ पे एंड एक यहाँ पे ऐड कर लेना है एग्जैक्ट यहीं पे। एग्जैक्ट रोटेशन वाले की फ्रेम्स भी तुम्हें उन्हीं पोजीशन पे ऐड कर लेने हैं एंड पोजीशन वाले की फ्रेम्स में आके सेकंड वाले को टैप करके इस शेप को इस साइड पे ड्रैग कर लेना है, एग्जैक्ट ऐसे ही। लेकिन वेट, यहाँ पे तुम्हें स्केलिंग वाले की फ्रेम्स भी ऐड करने हैं। तो सेकंड वाले पे जाके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है अपने लोगो को। अब ये लोगो एनिमेशन तो क्रिएट होगी, लेकिन हमें बार भी ओपन करनी है। तो उसके लिए अब एक और शेप ऐड करूँगा मैं यहाँ से एंड उसको ऐड करके यहाँ से इफ़ेक्ट्स में जाना है एंड इसमें तुम्हें ग्लास नेम से इफ़ेक्ट सर्च करना है।
एंड उसकी स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे जाके उसको ऐसे ऐड कर लेना है। अब तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसे दिख रहा होगा बट अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेयर को ऐड कर लूँगा। तो एग्जैक्ट तुम्हें जो भी कलर्स चाहिए, जो भी तुम्हारा सीन होगा उसके हिसाब से तुम्हें सिलेक्ट कर लेने हैं इसके कलर्स। तो तुम्हें पता ही है मैं यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। तो कलर्स तुम अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, मैं रेड एंड ब्लैक कर ले रहा हूँ यहाँ पे। एंड उसकी पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा, तो अब ये देखने में ऐसे लगेगा। अब ग्लास वाले इफेक्ट को चेक करते हैं अच्छे से दिख रहा है या नहीं। तो तुम देखो तो ये अब अच्छे से दिख रहा है, लेकिन अब भी इसके इफेक्ट्स में जाके इसके रेडियस को थोड़ा सा चेंज करना है ताकि ये प्रॉपर ग्लास दिखें। अब तुम्हें वैल्यूज़ को थोड़ा इधर उधर करके इसको अच्छे से प्रेजेंट करना है ताकि अच्छे से दिखें। तो इस वाली शेप लेयर को जाके लोगों के नीचे ड्रैग कर दूंगा ताकि लोगो ऊपर आए और ये वाली लेयर पीछे। फिर इसमें भी की फ्रेम्स ऐड करने हैं, तो सेम एक स्टार्टिंग में पोजीशन वाला, स्केल वाला एंड रोटेशन वाला, तो मैं तीनों की फ्रेम्स को ऐड कर लेना है एक साथ। एंड फिर इसकी एडिट शेप में जाके उसमें भी तुम्हें की फ्रेम्स को ऐड कर लेना है। तो मैं स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड करूँगा एंड इस शेप को छोटी कर लूँगा, लाइक ऐसे, ताकि यहाँ से ओपन हो एंड पूरा गूगल के लोगो के साथ ओपन हो। तो जैसे ही लोगो लेफ्ट साइड जाए तो मैं यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करके इस शेप को एग्जैक्ट इससे मैच कर देना है इसकी पोजीशन से। मैं इसके रेडियस को भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि ये बिल्कुल इस लोगो से ही मैच हो जाएं। एग्जैक्ट तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। मैं ऐसे कर लेता हूँ बिल्कुल, लेकिन तुम अभी भी देखोगे इसको प्ले करके तो ये कहीं कहीं पे जाके मैच नहीं करेगा। तो उसके लिए भी एडिट शेप में जाना है एंड जो भी तुम्हारे की फ्रेम तुमने पहले ऐड करे थे तो उनमें थोड़े से अब चेंजेस करने हैं। देखो जहाँ जहाँ मैच नहीं करेगा तुम्हें धीरे धीरे प्ले करके उसको मैच करवाना है की फ्रेम की हेल्प से, जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसे ही हर फ्रेम में मैच कर लूँगा। तो अब तुम देखो तो ये धीरे धीरे मैच करने लग गया है, बस यहाँ से थोड़ा नहीं हो रहा है तो यहाँ भी थोड़ा सा ड्रैग करूँगा। एंड यहाँ पे भी नहीं हो रहा है तो यहाँ से भी थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे। एंड स्टार्टिंग में पहले तुम्हें इसके साइज़ को छोटा कर लेना है ताकि ये एग्जैक्ट ऐसे छोटे से बड़ा होके ग्रो हो, तो ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसको प्ले करके देखते हैं तो ये एग्जैक्ट अब अच्छे से हो रहा है। तो अब इसमें भी तुम्हें इफ़ेक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा, लाइक मैं इसमें इफ़ेक्ट्स में जाके फेड इन फेड आउट दे देता हूँ ताकि स्टार्टिंग में फेड इन होके आए। और अब देखो, अब तुम्हारा एनिमेशन तो बन गया है, इसको थोड़ा और प्रोफेशनल लुक देने के लिए इसमें इफेक्ट्स को ऐड करना है। तो उसी रेक्टेंगल वाली लेयर में जाके मोशन ब्लर को चूज़ कर लूँगा मैं यहाँ से एंड उसे ऐड कर लूँगा सिंपली। अब इस लोगो वाली लेयर पे भी टैप करके इसमें भी मैं इफेक्ट्स डाल लूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शार्पन इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ ताकि ये लोगो थोड़ा सा इन्हेंस होके आए, इसकी क्वालिटी इन्हेंस हो जाए। बस इसकी वैल्यूज़ को भी थोड़ा सा चेंज कर लेना है, जहाँ तुम्हें सही लगे एग्जैक्ट वैसे ही कर लेना। एंड इसमें अब ग्लो इफेक्ट को भी ऐड करना है। तो यहाँ पे सॉफ्ट ग्लो पे जाके ड्रीम ग्लो को चूज़ कर लूँगा क्योंकि ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इस इफेक्ट के प्रीवियस की फ्रेम्स को रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करने के बाद अपने वैल्यूज़ को ऐड कर लूँगा ताकि ग्लो ऐसे दिखें। नाउ इट्स लुकिंग फाइन, बट अभी भी मुझे इसमें ग्लो इफेक्ट डालना है। ये जो तुम्हारी लेयर आ रही है ग्लास वाली, तो सेम मैं वैसे ही फिर से ग्लो इफेक्ट इसमें ऐड कर लूँगा। उसके भी डिफ़ॉल्ट की फ्रेम्स को मैं यहाँ से रिसेट टू डिफ़ॉल्ट करके अपनी वैल्यूज़ को ऐड कर लूँगा जितना मुझे ग्लो चाहिए। तो तुम भी ऐसे ही कर सकते हो या फिर जितना भी तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा कर सकते हो। अब बस तुम्हें इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके थोड़ा सा कम कर लेना है ताकि ये ग्लास ही लगे। एंड नाउ योर इफेक्ट इज़ रेडी। तो पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ जेड एक्सिस और कैमरा वर्क कैसे करते हैं। तो एक पीएनजी को ऐड कर लूँगा एंड उसके जेड एक्सिस को 3000 कर दूंगा। इसको स्क्रीन की इस साइड करके इसी लेयर को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा यहाँ से। और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अब इसके जेड एक्सिस को मैं कर लूँगा 2000। सेम ऐसे एक और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ डुप्लीकेट करके एंड उसके जेड एक्सिस को मैं कर दूँगा 1000। एंड फिर एक और फोर्थ ऐड करूँगा एंड उसके जेड एक्सिस को कर दूँगा 0। अब तुम देखो तो ये कैसे रो में डेप्थ में आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। अच्छे से समझने के लिए ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स में जाके मैं कैमरा को भी ऐड कर लेता हूँ एंड यहाँ से कैमरा को ऑन कर लेता हूँ। अब बस मूवमेंट के लिए की फ्रेम्स ऐड करने हैं, एक स्टार्टिंग में एंड जहाँ जितना तुम्हें करना है एक यहाँ पे। अब बस तुम्हें इसके फर्स्ट वाले की फ्रेम में जाके इसकी जेड एक्सिस को चेंज करना है। जेड एक्सिस को मैं इसके फर्स्ट वाले करेक्टर पे ले जाऊंगा, मुझे यहाँ से जूम करना है फोर्थ वाले करेक्टर पे। तो इससे कुछ ऐसा डेप्थ सीन क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे तुम्हें कैमरा की और सेटिंग्स भी मिल जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए फोकस ब्लर, तो इसमें फोकस डिस्टेंस की वैल्यू को मैं 0 करके दिखाता हूँ। अब तुम चेक करो तो कैमरा पर्सपेक्टिव पूरा ब्लर हो चुका है। तो मैं फोकस डिस्टेंस की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करूँगा ताकि मुझे लाइक देखो अब मेरे पिछले करेक्टर्स देखना कुछ स्टार्ट हो गए हैं। इसका यूज़ करके स्क्रीन में और ज़्यादा डेप्थ आ जाएगी। अब हम क्रिएट करते हैं एक 3D इन्वायरमेंट सीन। तो इसके लिए मैं पहले एक बैकग्राउंड ले लूँगा, बैकग्राउंड में एक रेक्टेंगल ले लेंगे
देन रेक्टेंगल को पूरी स्क्रीन में स्केल करके इस वाले टाइम फ्रेम को आगे कर दूंगा टाइमलाइन में। देन इस बैकग्राउंड वाली लेयर पे क्लिक करके मैं इसमें एक इफ़ेक्ट ऐड कर लूँगा, क्लाउड। ऐड करते ही ये इफ़ेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसकी बस थोड़ी सी वैल्यूज़ को चेंज करना है ताकि ये स्मूथ एनिमेशन लगे और स्लो हो थोड़ा मूव। तो बस की फ्रेम्स की हेल्प से इसके मोशन को स्मूथ एंड स्लो करना है। तो की फ्रेम्स कैसे वर्क करते हैं मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। इसको करने के बाद मैं इसमें एक लेयर ऐड कर लूँगा अपने एलिमेंट्स को जो भी मुझे स्क्रीन में चाहिए, एंड उनके जेड एक्सिस को चेंज करूँगा। तो इसके जेड एक्सिस को मैं ले लेता हूँ 3000, ताकि ये बिल्कुल पीछे चले जाएं, एंड स्केलिंग में जाके इसके साइज़ को बड़ा कर लूँगा स्क्रीन के हिसाब से। देन सेम इस एलिमेंट का भी जेड एक्सिस चेंज कर लूँगा, इसे 2000 कर लूँगा, एंड फिर स्क्रीन पे थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा स्केलिंग की हेल्प से। नाउ इस टाइमलाइन को मैं बैकग्राउंड के टाइमलाइन के साथ मैच कर दूंगा। अब इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर लेना है, तो मैं इस वाली इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और इसके जेड एक्सिस को भी 500 कर लेता हूँ उससे अलग, एंड इसको स्केल करके भी स्क्रीन में कुछ इस टाइप से रख दूंगा। अब बस तुम्हें एक कैमरा लेयर को ऐड करना है, तो ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स में जाके कैमरा को ऐड कर लेना है, एंड यहाँ से कैमरा को ऑन कर लेना है। अब बस इसमें भी सेम की फ्रेम्स ऐड करने हैं, एक स्टार्टिंग में, एंड जितना तुम्हें जहाँ तक वो जूम करना है एक वहाँ पे, लाइक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। फिर फर्स्ट वाले की फ्रेम में आके इसके जेड एक्सिस को चेंज करना है, लाइक बिल्कुल ऐसे। तुम यहाँ पे ड्रैग करोगे तो देखो ये इमेज खुद मूव कर रही है। अब बस इसके एक्स वाई को भी चेंज कर लूँगा ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ एनिमेशन लगे, लाइक मैं यहाँ से इसको ऊपर की तरफ कर लूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए ये कैमरा इसके सर की तरफ से आए, एग्जैक्टली लाइक दिस। तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो इसे। अब मैं बस थोड़े से जेड एक्सिस को आगे कर दूंगा एंड वहाँ पे जूम कर लूँगा। नो लुक, यहाँ पे जेड एक्सिस के थ्रू एक एनिमेशन ऐड तो हो गई है, लेकिन ये पिछले वाले एलिमेंट जो है ये कुछ बाहर जा रहा है स्क्रीन से। तो बस उस एलिमेंट की लेयर पे क्लिक करके उसके स्केल को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। फॉर एग्जांपल लाइक मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो अब नाउ हैव अ लुक, ये बिल्कुल एक स्मूथ एनिमेशन बन चुकी है। तुम अपने एलिमेंट्स ऐड करके कुछ और भी बना सकते हो, जस्ट लाइक दिस। बाय द वे, अगर तुम सोच रहे हो कि फुटेजेस, पीएनजीज या 3D एलिमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। स्टॉक फुटेजेस के लिए यू कैन यूज़ पिक्सल्स और पिक्साबे। ट्रांसपेरेंट एलिमेंट्स के लिए पीएनजी ट्री परफेक्ट है, और अगर तुम्हें 3D सीन्स के लिए इमेजेस क्रिएट करनी है तो सिंपली यू कैन यूज़ चैट जीपीटीज इमेज जनरेशन फीचर। और मोशन बैकग्राउंड्स और एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स ये तो तुम खुद बना सकते हो, मैं बताता हूँ। इसके लिए तुम्हें बैकग्राउंड में एक रेक्टेंगल को ले लेना है, एंड इसमें बस कुछ इफेक्ट्स डाल के ही तुम इससे मोशन बैकग्राउंड्स को बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्लाउड वाला सिलेक्ट करके फ्लो राइट कर देता हूँ। तो देखो ये कुछ ऐसा है। तुम इसकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हो ताकि इसकी मूवमेंट स्लो और फास्ट हो सकें, और साथ में यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड एंड ब्लैक। तो देखो ये कुछ इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा मोशन बैकग्राउंड। तुम इसमें और इफेक्ट डाल के भी इसको और ज़्यादा चेंज कर सकते हो, लाइक तो मैं यहाँ से सर्कुलर रिपल वाले इफेक्ट को चूज़ करके ड्रीम सीक्वेंस वाली प्रीसेट को सिलेक्ट कर लूँगा। तब तुम देखोगे तो ऐसी वेव्स आ रही हैं। तुम ऐसे ही बहुत सारे इफेक्ट्स को ट्राई करके अलग अलग मोशन बैकग्राउंड्स को क्रिएट कर सकते हो। लाइट मोशन में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं ऐसे जिनसे तुम मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें पूरा बता दिया, बेसिक से लेके एडवांस तक, और इसी एडिटिंग को करके मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो को वायरल भी किया था। तो उसका लिंक तुम्हें यहाँ पे अभी दिख रहा होगा, टैप करो और आ जाओ, मिलते हैं वहीं, बाय।